between एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, मतलब एंथैल्पी तथा आंतरिक ऊर्जा में संबंध। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। 10-15 मिनट इधर ध्यान दो, पहले अच्छे से सिखा रहा हूं। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो एंथैल्पी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एस से, और इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू से, या कभी कभी कहीं पर डेल्टा ई भी लिख देते हैं। बोलो, बात समझ में आई? बोलो। ठीक है, अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा यू से। ओके, अब क्या इसका एक रिलेशन होता है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। जैसा भी गिब्स हेल्महोल्ट्ज बताया था वैसे ही एक रिलेशन है। वो रिलेशन किसमें था? बोलो, एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स ऊर्जा में। ये रिलेशन किसमें? बोलो, एंथैल्पी और एंट्रोपी में। तो मैंने कहा डेल्टा एच, यहां पर ध्यान दो, ये कौन है? बोलो, एंथैल्पी। कौन है? बोलो, एंथैल्पी। ओके, नो प्रॉब्लम। डेल्टा यू क्या है? बोलो, आंतरिक ऊर्जा। क्लियर? आंतरिक ऊर्जा बोले तो इंटरनल एनर्जी। ठीक है, आर क्या है? सार्वत्रिक बोलो गैस नियतांक। बोले तो यूनिवर्सल बोलो, यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, और मैंने कहा टी क्या है? टेम्परेचर, ताप। यहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन चीज है डेल्टा एन जी। ठीक है, डेल्टा एन जी क्या है? इधर ध्यान दो। डेल्टा एन जी का मतलब होता है कि गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट, यानी उत्पादों के कुल। मैंने कहा, ठीक है, यहां पर क्या लिख रहा हूं? गैसीय उत्पादों, ठीक है, के कुल मोल माइनस गैसीय, ठीक है, क्रियाकारकों के कुल मोल। यानी क्या लिखा मैंने? टोटल, ठीक है, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, बोलो, और ये क्या है? बोलो, टोटल गैसियस, ठीक है, मोल। मैंने कहा गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। ओके, सारा खेल इसी का है। अब थोड़ी इज ओवर, मतलब आपको ये पता है तो आप हर तरह का क्वेश्चन कर सकते हो, जो सारी वैरायटी में अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट को, कि भूल जाते हैं कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू था कि डेल्टा यू माइनस डेल्टा एस था। अगर यही भूल गए तो सब गड़बड़ है। बोलो, सारे रिलेशन आपके गलत हो जाएंगे। तो पहली चीज क्या? ये हमें याद होना चाहिए। क्लियर? ये हमें क्या रहना चाहिए? याद होना चाहिए। बात समझ में? तो मैंने कहा कि वंस अपॉन ए टाइम और प्रेजेंट टाइम में दुनिया बहुत चेंज हुई है। आज के टाइम में लोग सब आई में रहते हैं। आई में मतलब समझ में, ये मेरा, कार मेरी, बाइक मेरी। बोलो क्लियर? घर मेरा। जबकि पुराने टाइम में लोग किस में रहते थे? हम में रहते थे। किस में रहते थे? हम में। ये हमारा घर है, ये हमारी कार है। बोलो, हैप्पी कौन रहता है दुनिया में? जो किस में रहता है? हम में रहता है। आई में रहने वाला इंसान कभी सुखी नहीं होगा। क्या बोल रहा हूं, समझ में आया? बोलो, मतलब किस में रहना है आपको भी? किस में रहना है? हम में। और हम में रहोगे तो आपकी गलती भी नहीं होगी। तो क्यों? क्योंकि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इधर ध्यान से समझना। मैंने कहा इसमें जो मैं ट्रिक का नाम दे रहा हूं वो क्या दे रहा हूं? बोलो,
क्या दे रहा हूं मैं, बोलो हम। क्या दे रहा हूं, हम। मतलब आप समझ गए कि इस फॉर्मूले में डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू आएगा कि डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच आएगा। ये याद रहे कि आपका काम हो जाएगा। देखो अभी मैं आपको कराता हूं, क्लियर, और फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर, क्या बोला, समझ में आया? हमको कैसे यूज करोगे, समझ में आया? अब मैंने कहा यहां पर इसको यूज करने के लिए मैंने कहा मैं 3 केस बता रहा हूं। क्लियर, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। केस फर्स्ट क्या ले रहा हूं, मैंने कहा इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0 हो। क्लियर, बात समझना, वाइस वर्सा, उल्टा सीधा हर तरह से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने कहा इसका एग्जांपल लो, मैंने लिया H2 प्लस I2 चेंज ऑफ 2HI। क्लियर, गैसियस गैसियस गैसियस, ऐसा आपको दिया जाएगा। क्लियर, और आपको कहा जाए कि इसके लिए डेल्टा एच डेल्टा यू में क्या रिलेशन होता है। ऑप्शन में आएगा डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू, डेल्टा इज लेस देन डेल्टा यू, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, ऐसा होगा। तो मैंने कहा ये मैंने देखा। क्लियर, तो मैंने कहा गैसियस मोल कितने हैं, 2, रिएक्टेंट के भी कितने हैं, 2, टोटल क्या हो गया, बोलो, और डिफरेंस क्या आएगा, 0। ये तो 2 दिख रहे, ये 2 कहां है बताना जरा। कुछ चीजें अदृश्य होती है, एक मोल कभी लिखा नहीं जाएगा। क्लियर, ओके। तो मैंने कहा अगर ये 0 आ गया तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। बार बार लिखेंगे ताकि याद हो जाए। तो बताओ बताओ बताओ, ये चीज 0 तो सारी चीज 0, और ये 0 तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर। क्लियर, आपको मेरी बात समझ में? उल्टा आपको पूछा 4 इक्वेशन देकर कौन सी इक्वेशन के लिए डेल्टा एच का मान डेल्टा यू के बराबर होगा, उल्टा चलना पड़ेगा कि ऐसी रिएक्शन ढूंढू जिसके लिए डेल्टा एन जी का मान 0 हो। बोलो, सीधा क्वेश्चन, एक इक्वेशन देके पूछा जाए इसके लिए डेल्टा एच और डेल्टा यू में क्या रिलेशन होगा, वाइस वर्सा। समझ रहे हो? सबके लिए याद क्या रहना चाहिए, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। ओके, ये केस अपने आप में क्वेश्चन है। क्लियर, मैंने कहा केस सेकंड, ठीक है, मैंने लिया यदि इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू पॉजिटिव हो। क्लियर, ओके। तो मैंने यहां पर एग्जांपल लिया, मैंने लिया PCl5, बोलो चेंज इन PCl3, और बोलो Cl2। क्लियर, बोलो मुझे आज इसमें कोई रिलेशन पूछे तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डेल्टा एन जी। बोलो डेल्टा एन जी का मतलब क्या है, डेल्टा एन जी का मतलब क्या है, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। इधर कितने हैं, सोच रहे हैं, अरे बोलो 2, 1 और 1 2, इधर कितना है, 1, तो कितना आ गया, 1। तो बताओ रिलेशन क्या है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू डेल्टा एन जी आर टी। क्लियर, ओके। तो मैंने कहा बोलो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू आर टी, अरे बोलो डेल्टा एन का मान तो 1 रखा ना, 1 इंटू आर टी। खुश, ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मुझे पता चला कि ये आ रहा है तो बताओ यहां पर ये बड़ा कि ये बड़ा, बोलो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू, क्योंकि ये पॉजिटिव में आया है। क्लियर, उल्टा आपको 4 रिएक्शन देर पूछे किस में डेल्टा एच का मान डेल्टा यू से ज्यादा होता है, तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, समझ में आया, बोलो। आपको रिएक्शन देके रिलेशन पूछे, समझ में आया, बोलो। ओके, मैंने कहा केस थर्ड। ओके, मैंने कहा यदि डेल्टा एन जी इज इक्वल टू नेगेटिव हो। क्लियर, मैंने एग्जाम्पल लिखा N2 प्लस 3H2 चेंज ऑफ 2NH3। क्लियर, ओके, ऐसा आपको सब दिया जाएगा। बात समझ में आए, बोलो। अब आपको इसमें डेल्टा एन जी कितना है, बोलो 2 माइनस 4 माइनस 2। क्लियर, अच्छा रिलेशन क्या है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यूजी डेल्टा एन जी आर टी। क्लियर कर दिया, बोलो। अच्छा डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस 2 आर टी। बताओ कौन बड़ा, डेल्टा एच से कौन बड़ा, डेल्टा यू। अच्छा आप मुझे बताओ, मैंने 3 केस बताए, क्या चौथा कभी पैदा हो सकता है, क्या पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर क्वेश्चन आएगा
तो जो मैंने 3 केस बताए उन रिएक्शन बदलेगी, बोलो डेल्टा एन जी बदलेगा, बोलो वैल्यू बदलेगी। अब आप सोचो ये 3 मैंने बताया, इसमें कितने वेराइटी बन सकते हैं। आपको ये इक्वेशन देके पूछा जाए कि इसमें डेल्टा एच और डेल्टा यू का अंतर कितना होता है, बोलो ऑप्शन में दे 2RT, बोलो -2RT, RT -RT, ये भी एक क्वेश्चन बन गया। बोलो आपको पूछा जाए कि निम्न में से किस रिएक्शन के अंदर डेल्टा एच और डेल्टा यू का अंतर -2RT मिलता है, तो आपको इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी। इन सब को करने के लिए क्या याद होना चाहिए, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इजिकल टू डेल्टा एन जी आर टी, और वो भी अच्छे से, क्योंकि अगर ये गड़बड़ हो गया सब गड़बड़ हो गया। और बोलो समझे समझे, मैंने आपको वहां पर क्यों ट्रिक बताई समझ में आया, क्योंकि होता क्या है हमें सब याद रहता है, एग्जाम में क्या होता है बोलो मेमोरी धुंधली हो जाती है, वहां पर हम भूल जाते हैं कि क्या पहले था और क्या बाद में था। सपोज दैट आप एक सेकंड के लिए भी भूल गए और आपके पास लॉजिक हुआ, बैकअप हुआ, ट्रिक हुआ, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ सर ने बताया था हमेशा हमें किस में रहना है, हम में रहना है। क्लियर, इस कान से सुनकर इस कान से निकाल मत देना, क्या बोला मैंने समझ में आया, जिंदगी में भी काम आएगा और एग्जाम में तो पक्का काम आएगा। किस में रहना है बोलो, हम में रहना है। क्लियर, हम में रहना मतलब समझ में आए बोलो, ये हमारा घर है, ये हमारी, ओके ठीक है, चलो ठीक है, ओके चलो। क्या सिखाना चाह रहा था सर, ये तो अभी मैंने सिखाया है, आपका एग्जामिनेशन तो अभी मैं क्वेश्चन में पूछूंगा। क्लियर, कैसे करके आपको मेरी बात याद रहे, ओके, और कभी भूल जाओ तो आपका काम हो जाए, ठीक है। उधर पीछे बैठ जाओ आप। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स में रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी। तो मैंने आपको बताया कि एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा में संबंध, एक संबंध होता है डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इजिकल टू डेल्टा एन जी आर टी, जिसमें डेल्टा एच क्या है एंथैल्पी, डेल्टा यू क्या है आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी, आर क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर, और डेल्टा एन जी क्या है गैस से उत्पादों के मोल माइनस गैसीय क्रिया कारकों के मोल, यानी टोटल गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। मैंने कहा कि इस फॉर्मूले को, इसको याद रखने से हर क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो इसमें होता है क्या, एग्जाम में क्या भूल जाते हैं कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू था कि डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच था। तो एक ट्रिक बताई कि हमें हमेशा लाइफ में किस में रहना चाहिए, हम में रहना चाहिए, नहीं कि मैं में रहना चाहिए। ये हमारा घर है नहीं कि ये मेरा घर है। क्लियर, तो हम में रहेंगे तो आपको पता चल गया कि आपको इस फॉर्मूले में पहले डेल्टा एच आएगा कि पहले डेल्टा यू आएगा, पहले डेल्टा एच आएगा फिर डेल्टा यू आएगा। हम ट्रिक में समझ में आया बोलो, और इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो 3 केस मैंने बताया, ठीक है। तो पहले ये नोट कर लो। यहां से स्टार्ट किया, नोट कर लीजिए, ठीक है। ये ट्रिक्स बहुत काम आती है,
जब हम पूरा बोलो एग्जाम में जब जाते हैं तो पूरा सब्जेक्ट सब कुछ दिमाग में लेके जाते हैं, तब क्या होता है कि ये ट्रिक, ये बैकअप ही हमारे काम आता है। जब हम एक सेकंड के लिए फास्ट एग्जाम में सब सामने क्वेश्चन आता है और हम देखते हैं कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू था कि डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच था, तो हमें तुरंत बोलो क्लिक हो जाता है कि नहीं, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू था, क्योंकि इसको हमने अच्छे से जाना है। ओके, तो हमें अपने आप ही याद आ जाता है और हमारा क्वेश्चन फास्ट हो जाता है। बोलो क्या हो जाता है? फास्ट। बाकी मैंने कहा ना, जब टॉपिक पढ़ते सब याद रहता है। अपन सोच रख रहे हैं कि जब एग्जाम देने जाए, जब सारे टॉपिक हम दिमाग में लेके जाए, तब हमारे सामने जब क्वेश्चन करते करते अचानक ऐसा क्वेश्चन आए, तो हमें पहले क्लिक होना चाहिए कि बोलो किससे क्वेश्चन सॉल्व होगा और फिर क्या पहले आएगा और क्या बाद में आएगा। ओके, तो आपको मैंने ट्रिक बताई हम, तो इससे क्या होगा, भूलोगे तो भी याद आ जाएगा। और अभी मैंने 3 केस बताया और मैंने कहा ये याद है तो सब है, चाहे उल्टा सीधा कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले आपका राइट हो जाएगा, और इसी में गड़बड़ है तो सब गड़बड़ है। क्लियर? तो इसका मतलब वो मेन फोकस किस पे करना पड़ेगा, बोलो पहले इस पे, क्योंकि ये आपको पक्का याद होना चाहिए। तो मैंने पहले आपको इसी पे फोकस किया कि ये याद करवाऊं आपको। ओके, और अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा जैसा एग्जाम में आता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्लियर? पहले तो हमने 3 केस सीखे, क्योंकि उन 3 के अलावा चौथा तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर सारा खेल किसका है, बोलो डेल्टा एन जी का। और डेल्टा एन जी की पॉसिबिलिटी 3 ही है, या तो डेल्टा एन जी 0 हो सकता है, या डेल्टा एन जी पॉजिटिव हो सकता है, या डेल्टा एन जी नेगेटिव हो सकता है। तीनों अपन ने डिस्कस कर लिया, तो कुछ भी आए उल्टा सीधा, कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कुछ आपसे पूछी जाएगी। इक्वेशन दिया जाएगा तो रिलेशन पूछा जाएगा। रिलेशन पूछने के 2 तरीके, या तो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल ऐसा देगा, या फिर एग्जैक्ट जो रिलेशन आता है वो देगा। बोलो बात समझ में आई? बोलो क्लियर? ये टाइम उन्होंने नोट कर लिया? बोलो। सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होंगे। ओके, बहुत सारे वेराइटी बन सकते हैं। आपको ये दे दे, एक इक्वेशन दे दे, ये पूछ ले, कर सकते हो। आपको ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये पूछ ले, कर सकते हो। मतलब ये याद है तो सब काम हो सकता है। क्लियर? आपको ये दे दे और आपको पूछे कि बोलो इसके लिए कौन सी इक्वेशन के लिए होगा, अगर डिफरेंस नेगेटिव आए तो इक्वेशन ढूंढ सकते हैं, बोलो डिफरेंस पॉजिटिव आए तो ढूंढ सकते हैं, और दोनों वैल्यू सेम दे रखी हो तो ढूंढ सकते हैं। मतलब ये पक्का आपको याद होना चाहिए। क्लियर? तो मैंने कहा क्या बन सकता है, बोलो पहले केस फर्स्ट बताया, क्या बताया, यदि डेल्टा एन जी क्या हो, 0, तो मैंने एक एग्जांपल लिया, H2 प्लस I2 चेंज ऑफ 2HI, क्या लिखा, बोलो चेंज ऑफ 2HI। तो मैंने कहा डेल्टा एन जी पहले निकाला। डेल्टा एन जी क्या होता है, उत्पाद के गैसीय मोल माइनस क्रियाकार के गैसीय मोल। तो उत्पाद के मोल कितने हैं, 2, क्रियाकारक के कितने, 1, और 1 कितना होता है, 2, 2 में से 2 किया गया 0। ये हमारा बोलो फॉर्मूला है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। तो यहाँ पर 0 रखा तो ये पूरी चीज 0 हो गई, और ये अगर 0 हुई, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 हुआ, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू क्या हो गया, बराबर। तो आपको ये इक्वेशन दे और 4 रिलेशन दे, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू, डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू, डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू, और ऑल, तो आपका क्या टिक कर सकते हो, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू। क्लियर? फिर दूसरा केस बताया, अगर डेल्टा एच डेल्टा एन जी क्या पॉजिटिव हो, तो फिर एक इक्वेशन लिखी और मैंने कहा इसके अंदर डेल्टा एन जी निकाला, उत्पाद के मोल कितने, 1 और 1 कितना है, 2, क्रियाकारक के कितने, 1, 2 में से 1 या कितना हुआ, 1। क्लियर? और मैंने कहा यहाँ पर अगर ये 1 आया तो हमारा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इजिकल टू डेल्टा एन जी आर टी। तो यहाँ पर 1 रखा तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इजिकल टू आर टी हुआ। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर ये रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो डेल्टा एच बढ़ा डेल्टा यू बढ़ा, डेल्टा
H बढ़ा। ओके, दो केस नोट किए बोलो आपने, ठीक है। हर एक केस में एक वैरायटी बता रहा हूं और क्या बन सकते हैं, ठीक है। फिर अभी अपन मैं क्वेश्चन जैसा एग्जाम आता विद ऑप्शन दूंगा, आप बताना, ठीक है। डेल्टा एन जी दिमाग में रहना चाहिए। डेल्टा एन जी क्या है बोलो? उत्पाद के गैसीय मोल माइनस क्रिया कारक के गैसीय मोल। क्लियर? मैंने डेल्टा एन की जगह डेल्टा एन जी क्यों लिख दिया? ताकि याद रहे। और बोलो टोटल गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। ओके, हो गए दोनों केस। नंबर 3 क्या बताया? डेल्टा एन जी नेगेटिव हो तो इक्वेशन आपको मैंने लिखी, इसमें उत्पाद के कितने मोल है? 2, क्रियाकारक के 3 और 1 4, तो 2 में से -4 घटाया तो -2 यहां पर रखा। तो अगर ये माइनस आया इसका मतलब ये बढ़ा कि ये बढ़ा? डेल्टा यू बढ़ा। ओके, तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव हो, या डेल्टा एन जी नेगेटिव हो, या डेल्टा एन जी जीरो हो। क्लियर? इक्वेशने बदल सकती है बोलो, लेकिन तीन केस में से ही होगा। ओके, पूछू मैं, बताओगे अब? ओके, एक ही फॉर्मूला याद रखना है।
और इस फॉर्मूले को किस नाम से जानो चाहोगे? बोलो, हम फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? बोलो, हम फॉर्मूला। ओके, हो गया नोट? बोलो। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैंने दिया 2SO2 प्लस O2 चेंज ऑफ 2SO3, ठीक है, और मैंने कहा इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच, बोलो, के लिए डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, ठीक है, में संबंध संबंध होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए? फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर दिस रिएक्शन। ओके, पहला ऑप्शन है डेल्टा, बोलो, एच इक्वल टू डेल्टा यू। दूसरा है डेल्टा एच, बोलो, इज लेस देन डेल्टा यू। तीसरा है, बोलो, डेल्टा एच, बोलो, ग्रेटर देन डेल्टा यू। बोलो आपका ऑल आर पॉसिबल। क्लियर? सभी संभव है, सभी संभव है। बताओ क्या होगा आंसर? बताओ क्या होगा? सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन देखा, हमारा पहला काम क्या होगा? डेल्टा एनजी निकालना। क्या निकालना? डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी उत्पाद के कितने मोल है? 2। क्रियाकारक के कितने मोल है? 3। बोलो आया कितना? -1 आया। बोलो याद तक समझ में आया? बोलो। अब हमें क्या याद होना चाहिए? डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एनजी आर टी। बोलो हम याद होना चाहिए। क्लियर? हम मतलब समझ में आया? पहले डेल्टा एच आएगा, पहले डेल्टा यू आएगा, पहले डेल्टा, ये याद हो गया, मतलब आपका काम हो गया। क्लियर? उसके बाद मैंने कहा यहां पर -1 आर टी। क्लियर? अगर ऑप्शन आर टी, माइनस आर टी, 2 RT, -2 RT होती तो वो टिक कर देते। बोलो मुझे पूछा रिलेशन, तो बताओ ये माइनस आने का मतलब हुआ ये बड़ा कि ये बड़ा? बोलो डेल्टा यू बड़ा। और हाँ या ना? बोलो मैं बोलू 4 -5, माइनस में आएगा आंसर के प्लस में आएगा? तो 5 बड़ा के 4 बड़ा? 5 बड़ा। और ऐसे ही सोचते हैं ना। क्लियर? तो मैंने कहा डेल्टा एस से ज्यादा डेल्टा यू, तो बताओ कौन सा आंसर है? बोलो बीच करेक्ट आंसर। क्लियर? पहला क्वेश्चन समझ में आया? पूछू नंबर 2। ओके, आपको क्वेश्चन ऑप्शन मिलेंगे, पहले आप बताओगे फिर मैं बताऊंगा। हो गए सोल्व किससे? एक ही फॉर्मूला। ओके, ओके, पहला क्वेश्चन समझ में आया? बोलो ठीक है। अगर कोई कहे सर मैं यहां तक तो कर लेता हूं, या में मुझे दिक्कत आती है, तो अभी मैंने कुछ बोला था आपको, 4 -5 -1 आता है, तो 5 बढ़ा के 4 बढ़ा, 5 बढ़ा। 5 -4 1 आता है, तो 5 बढ़ा के 4 बढ़ा, 5 बढ़ा। और समझे समझे? बोलो क्लियर? जहां कभी अटक जाते हो, मैथ्स का सहारा लो, आपको चीज क्लियर हो जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया? बोलो ठीक है। नंबर 2 दूं मैं आपको? बोलो ठीक है। हो गया नोट? बोलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने कहा निम्न में से किस अभिक्रिया, ठीक है, रिएक्शन के लिए
डेल्टा एच, ठीक है, संबंध होगा। ठीक है, बोलो ये ऐसा भी बोल सकता था और लैंग्वेज भी बोल सकता था कि एंथैल्पी का मान आंतरिक ऊर्जा से ज्यादा है। और बोलो समझे समझे, बोलो क्लियर। ऑप्शन ए बी सी डी। पहला N2 प्लस O2 चेंज ऑफ टू NO, क्लियर। गैसियस गैसियस गैसियस। मैंने कहा दूसरा, ठीक है, 2NO2 प्लस O2 चेंज ऑफ, ठीक है, N2O4, क्लियर। तीसरा 2SO3 SO2 प्लस O2, क्लियर। और चौथा ऑल। क्या होगा बोलो, पक्का पक्का, ठीक है। मैंने कहा सबसे पहला काम डेल्टा एच डेल्टा यू से ज्यादा देखना है, तो मैंने कहा डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। ये मैं दिमाग में लाऊंगा और मैं देखूंगा कि ये ज्यादा तभी हो सकता है जब ये पॉजिटिव हो, क्लियर। तो बस निकल गए राह में, ये हो नहीं सकता क्योंकि इसका डेल्टा एन जी क्या है बोलो, जीरो है। ठीक है, क्या है बोलो, जीरो है, क्लियर। ये बोलो डेल्टा एन जी करूंगा तो बोलो 1 - 3 - 2 है, क्लियर। और मैंने कहा बोलो डेल्टा एन जी बोलो क्या, 3 - 2 बोलो 1 है, बोलो सी आंसर हो जाएगा, बोलो क्लियर। और केवल ये देखना था ना पॉजिटिव, ओके। पक्का पूछो और बताओगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, अलग अलग वेराइटी करा रहा हूं। पहला वेराइटी कराया, समझ में आया बोलो। दूसरी वेराइटी कराई, समझ में आया बोलो, क्लियर। अब है तीसरी वेराइटी। ये भी आया समझ में। इसमें हमें कैसे पता चलेगा क्या ढूंढना है, अगेन इसी से सोल्व होगा बोलो। आपने देखा कि बोलो इसको ज्यादा बताए, ये ज्यादा तब होगा जब ये पॉजिटिव होगा, और बस इतना पता चलने के बाद ढूंढने चलेंगे कि कौन सी रिएक्शन है जिसका डेल्टा एन जी क्या है, पॉजिटिव है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, मैंने कहा आपको दिया CaCO3, क्लियर। बोलो CaO और बोलो CO2, ठीक है। बोलो ये मैंने दिया, बात समझ में आए बोलो, ओके। मैंने कहा इस अभिक्रिया अभिक्रिया, ठीक है, के लिए डेल्टा यू तथा डेल्टा एच में अंतर होगा, क्लियर। डिफरेंस बिटवीन डेल्टा यू एंड डेल्टा, क्या पूछा मैंने, इंग्लिश में लिखो तो फाइंड आउट, ठीक है। मैंने कहा डिफरेंस बोलो बिटवीन डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, क्लियर। ऑप्शन है पहला 2RT, दूसरा है -2RT, तीसरा है RT और चौथा है -RT। अपना अपना आंसर निकाल लिया बोलो, बोलो निकाल लिया आंसर। चलो ऑडियंस बोल लेते हैं, ठीक है, पहले निकाल लिया आंसर, ओके। ए वाला कोई, बी वाला कोई, सी वाला कोई, ओके, डी वाला कोई, ओके। आंसर डी इज करेक्ट आंसर। अब आप सोचो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कैसे गलतियां कराएगा एग्जामिनर। बोलो आपको हवा भी नहीं लग रही है कि आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, इधर ध्यान दो। आपसे मैं कह रहा हूं
आपने शुरुआत करी डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। आपने डेल्टा एन जी निकाला, बहुत अच्छी बात है। बोलो क्या निकाला? 1 माइनस जीरो इक्वल टू 1 किया, बोलो। ओके, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इक्वल टू आर टी आ गया। लेकिन मैंने आपको ये नहीं पूछा है, मैंने पूछा है डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच, तो वो किस में बदल जाएगा? माइनस आर टी में बदल जाएगा। आप देखो, मैंने डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच पूछा है, आपने क्या निकाला था? बोलो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू निकाला था। ऐसी भी मिस्टेक कराता है। बोलो क्या कर रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं, समझ में आया? क्यों याद पक्का होना जरूरी है कि हमें रिलेशन क्या है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू। आपको क्या पूछा? बोलो। तो आपका आर टी आएगा माइनस आर टी आएगा? कैसी मिस्टेक करवा सकता है? बोलो, बात समझ में आई? मतलब ऐसी ही कराता है। बोलो अगर कभी एग्जामिनर को टफ पेपर बनाना है, गलतियां कराना है, तो वो ऐसा करेगा। बाकी चीज तो कंटेंट तो फिक्स है। बोलो, और बोलो समझे ही समझे। बोलो क्लियर? जिसने गलती की है, आज क्लासेस के बाद 5 घंटे का फोन के हाथ नहीं लगाना है। अपने आप को पनिशमेंट दो। क्लियर? ध्यान जाना चाहिए था। क्लियर? अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं सर अभी भी मेरे तो हवा ही नहीं लग रही है? अरे बोलो क्या मिस्टेक कराई, समझ में आया? बोलो आपका जो रिलेशन है वो किस में अंतर है? बोलो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू। जो क्वेश्चन पूछा वो क्या पूछा? डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच। तो अगर आपको मैं कहूं किसी का अंतर, बोलो ये इधर ध्यान देना, x माइनस वाई इजिकल टू 1 है, तो y माइनस एक्स इजिकल टू माइनस 1 होगा कि नहीं होगा? बोलो, और होगा कि नहीं होगा? बोलो। चीज वही, बस आपको जो पूछा है वो बताना है। इसका मतलब हुआ कि अगर एग्जामिनर ने डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच, ये जैसा मैंने लिखा ना, बहुत सी बार एग्जामिनर ऐसे भी देख के पूछता है। इसके ऐसे पूछने से क्या हमारी इक्वेशन में डेल्टा यू पहले आ जाएगा? क्या नहीं, हमें तो पहले पक्का याद होना चाहिए डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू। जो आंसर निकाल लेंगे उसका क्या कर देंगे? प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फॉर्मूला पक्का याद होना चाहिए। बहुत सी बार क्या होता है, ऐसा पूछा जाता है ना, जिनको फॉर्मूले का नहीं पता है उनका दिमाग कैसे चलने लगता है पता है? ऐसे चलने लगता है। और बोलो कैसे चलने लगता है? वो फॉर्मूला यही समझने लगते हैं। बोलो पहले याद पक्का होना चाहिए। किसी को डाउट है आर टी से माइनस आर टी कैसे बन गया? अभी बताया था मैंने, x माइनस वाई इज इक्वल टू अगर 2 है, तो माइनस वाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा? -2। समझ? हाँ। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं सर 2 - 1 करके 1 कर लिया था? वो तो बाई चांस, लक बाई चांस एक आ गया है। बोलो समझे नहीं समझे? बोलो, क्योंकि यहाँ पर 1 - 0 भी 1 आ रहा है। बोलो ऐसे करोगे तो हमेशा सही होगा क्या? नहीं। क्या बता रहा हूँ, चाह रहा हूँ, समझ में आया? बोलो, मैंने डेल्टा एन जी क्या लिखा था? गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। ये कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे? अरे फर्क पड़ता है ना। अच्छा, ईमानदारी से हाथ खड़े करना, कौन 1 इस तरीके से लाया है? ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ तो लक बाई चांस आ गया है। बोलो गड़बड़ हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती? बोलो ओके, ये वाला सही है। ठीक है, पहले बताओ ये वैरायटी समझ में आई? बोलो आपको, मतलब मैं जान के गलती क्यों कराई? ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे कि मुझे क्या पूछा है। याद आपको डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू है, डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच पूछा है, तुरंत आपको सचेत हो जाना है कि मेरे से मिस्टेक नहीं होनी है। क्लियर? क्योंकि चीज आती भी गलत हो जाता है, वो सबसे बड़ा दुख होता है। क्लियर? तो एक और पूछू मैं? बोलो, बात समझ में आए? बोलो ओके।
ठीक है, हो गया। चलो ऑडियंस बोल लेते हैं, अपना अपना आंसर हो गया, बोलो पक्का। ऐसी ही मिस्टेक्स एग्जामिनर करवाता है, क्लियर। ओके, किस किस का आंसर ए है, किसका बी है, किसका सी है, किसका डी है? ठीक है, सबने हाथ खड़े किए किसी न किसी में। ये वाले तो कभी हो ही नहीं सकते हैं। बोलो क्यों नहीं हो सकते? टेम्परेचर हमेशा किस में रखना चाहिए? केल्विन में। तो पहला काम हमारा क्या है? टेम्परेचर दे रखा 27 प्लस 273 जोड़ा तो 300 केल्विन आ गया, क्लियर। फिर मेरा काम क्या है? डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। बोलो इसी में अंतर पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। बोलो मैंने कहा डेल्टा एन जी निकालो, बोलो क्या है? 2 - 3, बोलो -1, क्लियर। तो मैंने कहा डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू और मैंने कहा माइनस आर टी आ गया। अब मुझे ऑप्शन इस फॉर्म में नहीं है तो मैं टेम्परेचर की वैल्यू रखूंगा, तो रखूंगा तो क्या हो जाएगा? -300 आर हो जाएगा। इज करेक्ट आंसर, ओके। और जिन्होंने ये किया इस बार फिर चेंज कर दिया। अरे बोलो जो मैं बोलूं तो चेंज करना है। इससे पहले वाला क्वेश्चन और इसमें अंतर एक नहीं है। वो क्या था? डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच। ये क्या था? डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू। तो इसमें तो आपको करना ही नहीं है। जिन्होंने ये किया उन्होंने क्या किया समझ में आया? बोलो, ठीक है। एग्जामिनर को ब्लेम कर सकते हो कि ये क्यों दिया, मैं मेरा ध्यान भटक गया। अरे नहीं कर सकते हो, वो तो चाहता ही यही है कि आप गलत करो, क्लियर। मैं बार बार बोलता हूं टेम्परेचर किस में यूज करना है? केल्विन में, ओके। सबका सार एक फॉर्मूला, जो क्या है? बोलो हम मतलब क्या? हम मतलब क्या? डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। अगर ये याद है तो आप ऐसा क्वेश्चन कभी भी कर सकते हो। क्वेश्चंस हजारों बन सकते हैं, बस आपको जो वैरायटी मैंने आपको है बता दी, वो कैसे गलतियां आपसे करवा सकता है। अगर यही ऑप्शन बदल दो और आर की वैल्यू रख के कर दूं तो और हो जाएगा। बोलो, वो तो सब कुछ हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग, कि हमें कहां तक जाना है। आर 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 दे रखा था, आर की वैल्यू नहीं रखी। और बोलो आर की नहीं, पूरा वैल्यू देते तो आर की वैल्यू भी रख देते, क्लियर। और मुझे पता है ये दोनों ऊर्जा है तो आर की कभी वैल्यू रखनी होगी तो मैं 8.3 बोलो जूल मॉल इनवर्स केल्विन इनवर्स लिखूंगा, क्लियर। क्योंकि ऊर्जा में तो हम यही रखते हैं। बोलो समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर। तो आर की वैल्यू रखनी है कि नहीं रखनी है वो कौन बताएंगे? ऑप्शन। टी की वैल्यू रखनी है कि नहीं रखनी है वो भी कौन बताएंगे? ऑप्शन। बात समझ में? इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था, आप देखो मैंने ये फॉर्मेट पूछा, तो जब आर और टी की वैल्यू रखनी नहीं थी तो हमने रखी भी नहीं। और इसमें क्या था? बोलो आपको ये जो मैंने कराया इसमें आर आर दे रखा तो टी की वैल्यू रख दी। बोलो आज जो सिखाना चाह रहा हूं कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो पक्का समझ में आया? बोलो क्लियर। याद क्या रहना चाहिए? हम डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। मेरे हिसाब से आपको फंडा समझ में आया होगा। और रिवीजन तो 1 मिनट का नहीं है, बट आपको लॉजिक समझ में आ गया तो कभी भी आप कर सकते हो, ओके। बोलो क्या? अच्छा ये, ओके। R is equal to 8.3 joule, clear, mole inverse Kelvin inverse, clear, ओके। R की वैल्यू और भी होती है, एक होती है 0.083,
बोलो वो क्या होती है? एटमॉस्फेयर लीटर, ठीक है, एटमॉस्फेयर लीटर मॉल इनवर्स केल्विन इनवर्स। आर की वैल्यू और भी होती है 2 कैलोरी मॉल इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्लियर? ये सब आर की वैल्यू होती है। जब भी पीवी इज इक्वल टू एन आर टी में अगर आपकी आर की वैल्यू रखनी है तो ये रखते हैं। क्लियर? जब भी किसी वर्क के हीट के फॉर्मूले में रखनी है तो इन दोनों में से रखते हैं। बोलो अगर ऑप्शन जूल में हो तो ये, कैलोरी में हो तो ये, और ये सेम ही है क्योंकि एक कैलोरी जो होता है वो 4.2 जूल के बराबर होता है। तो मेरे कहने का मतलब एक जूल जो होता है वो बोलो 1/4.2 कैलोरी के बराबर होता है। तो इसका मतलब हुआ अगर मैं जूल को कैलोरी में बदलूंगा तो नीचे 4.2 से डिवाइड करूंगा तो ऑलमोस्ट 2 आ जाएगा। आर की 3 ही वैल्यू है, चौथी कोई पैदा हुई नहीं है। बोलो 3 वैल्यू तो सबको पता होती है, यूज कब कौन सी करनी है समझ में आया? अगर पूरी फिजिक्स के, पूरी साइंस के किसी भी फॉर्मूले में जो एनर्जी का फॉर्मूला हो, जो वर्क का फॉर्मूला हो, जो हीट का फॉर्मूला हो और वहां आर की वैल्यू रखनी है तो इन दोनों में से रखते हैं। क्लियर? और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इस इक्वेशन में आर की वैल्यू रखनी है तो ये वाली रखते हैं। अब तो ध्यान रहेगा, बोलो ओके।